there and welcome to my YouTube channel Kranti the Revolution. Today we will start our incompleted topic Harappan civilization. So you can see the time period of Harappan civilization. Okay, 3500 BC चालकोलिथिक एज यानी कि इसे हम कॉपर एज भी बोलते हैं. ओके, एंड फ्रॉम 2600 टू 1500 ये हमारा किसका टाइम पीरियड है? हड़प्पा का. 2600 BC में हड़प्पा मेच्योर हड़प्पा था. कब से? 2600 से लेकर 1900 BCE तक, एंड 1900 BCE से लेकर 1700 BCE तक लेट हड़प्पा, एंड 1700 से लेकर 1500 तक डेक्लाइन. ओके, मेच्योर हड़प्पा में किस तरीके की साइट्स मिली और वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होने लगे थे. तो देखो, यहाँ पे अर्बन एरियाज़ हो गए थे, अर्बन ड्वेलर्स, यानी कि उन्होंने अपना अर्बन परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर लिया था. नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज़ यानी कि मतलब कि वो ट्रेड करने लगे थे. हड़प्पन सैनिटेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ के साथ भी गुड रिलेशंस थे, जहाँ वो ट्रेड एंड कॉमर्स की प्रैक्टिस करते थे. कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इनका काफ़ी अच्छा था. उस हिसाब से जो उस टाइम पीरियड के लिए वो जो ट्रेड करते थे वो बहुत अच्छा था. आर्ट ऑफ राइटिंग्स इन लोगों में आ गई थी. ओके, सो यू कैन सी Mr. Harappa and its feature. Now we will start origin of Harappa. How? Origin of Harappa मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जो किसी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं आपको भी बता देती हूँ. हड़प्पन सिविलाइजेशन का फॉर्मूला है C1 + C2 + C3 = हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब ये C1 C2 C3 है क्या है? देखो, हड़प्पन सिटीज़ मतलब विलेजेस. इसमें हड़प्पन सिटीज़ विलेजेस कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? जैसे हड़प्पन सिटीज़ हैं तो सिटीज़ को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या जो भी, तो सपोर्ट में कौन रहेगा? विलेज में, मतलब विलेज में रह रहे हैं वो भी और विलेज के आउटसाइड वाले भी. ओके, जैसे मान के चलो दिल्ली है तो दिल्ली में जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आसपास के एरिया से ही प्रोवाइड होता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो करती नहीं है. ओके, नॉन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं अर्बन एरिया में. तो ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन की सिटीज़ थी वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो नहीं करते होंगे, तो उसके लिए उन्हें किसका सपोर्ट चाहिए? विलेजेस का. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज C1. देन C2 का मीन्स होता है हड़प्पा में टाउन, उसके सिटीज़, इन दोनों के बीच में एक लिंक होता था. जैसे कि बालाकोट में सेल्स बनते थे, तो बन तो बालाकोट में रहे लेकिन वो कहीं बेचेगा भी तो उसको भाई मार्केट की ज़रूरत तो होगी. जैसे गांव में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो कहीं सेल भी तो करेगा. तो लिंकेज बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज़. ओके, सो इट इज़ अ C2. एंड देन मेजर हड़प्पन सिटीज़ have connection with other contemporary civilizations and engaged in long distance trade. It is C3. यानी कि जो हड़प्पा के बड़े बड़े शहर थे वो अनदर सिविलाइजेशंस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड काफ़ी अच्छा करते थे, और इन तीनों फीचर्स को मिलाकर ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है. ओके, नाउ वी स्टार्ट अचीवमेंट्स एंड बैकलाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? इकोनॉमिक अचीवमेंट्स क्या है इसके, सोशल अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, रिलीजियस अचीवमेंट्स. ओके, तो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की बात करते हैं. बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया क्या है? हड़प्पन की बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है. ओके, इकोनॉमिक में यहाँ वही अर्बनाइजेशन था. आज के ज़माने में जो अर्बनाइजेशन नहीं है, जो हड़प्पन के टाइम में अर्बनाइजेशन था, वहाँ की कह सकते हो आप ड्रेनेज सिस्टम और अर्बन प्लानिंग सिस्टम, बहुत सारी ऐसी मतलब विशेषताएं हैं, उनके फीचर्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिकली वो कितने डेवलप्ड थे, कैसे डेवलप्ड थे. ओके,
तो ये आप देखिए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये है आपका सिटाडल, ये है आपका लोअर टाउन। ओके, सिटाडल है, ये लोअर टाउन है। इधर देखो आप, प्रोमिनेंट यहाँ की बिल्डिंग है सिटाडल की, वो है आपकी ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट हॉल ऑफ असेंबली। माना जाता है कि ग्रेट हॉल ऑफ असेंबली में प्रीट्स और मर्केंटाइल हेड असेंबली में होते थे प्रेजेंट। ओके, यहाँ 700 बेल्स मिले हैं, स्लेव क्वार्टर भी मिले हैं, फोर्टिफिकेशन भी था, और डोर्स नॉट ओपन ऑन द फ्रंट ऑफ रोड। देख रहे हो, मतलब कि उन लोगों को भी पता था कि रोड कोई साइड में डोर ओपन नहीं होने चाहिए, यही तो उनकी विशेषताएं थी। मेन रोड की साइड में गेट ओपन नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो उल्टा ही है। चलो कोई ना। मोहनजोदड़ो में कैपिटल ऑफ हड़प्पा, ये कैपिटल ऑफ हड़प्पा क्या था? मोहनजोदड़ो। ओके, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लोअर टाउन, कॉमन पीपल रहते थे। रोड बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न, रोड किस पे बेस्ड रहती थी? ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का मीन्स होता है मैन स्ट्रीट इंटरसेक्ट अदर स्ट्रीट इन 90 डिग्री। ओके, मतलब कि राइट एंगल पे। ये देखो मैंने बना रखा है ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ओके, चंडीगढ़ एंड न्यू जयपुर बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न, याद रखिएगा, चंडीगढ़ और न्यू जयपुर ये ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्कॉलर, पैटर्न ऑफ हाउस मेकिंग, जैसे कि एक ब्रिक्स को ऐसे रखना, दो ब्रिक्स ऐसे रखना, तो इस स्टाइल को कहा गया है इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, जो कि उस जमाने से प्रसिद्ध है और आज भी इसको लोग यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज सोशल एस्पेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कॉलर, हड़प्पा वर डिवाइडेड इनटू 4 races: Mediterranean, Mongoloids, Proto-Australoids, and Alpinids. However, this classification does not exist. देखो, the social inequality must have been prevalent as urban planning had indicated to the scholars, but was not based on radical and social based structure, rather economic structure. Okay, women's was respectable. Okay, यानी कि हड़प्पा में वुमेन्स को रेस्पेक्ट मिल। अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल, द सील ऑफ अ सिटिंग योगिक पोस्चर पर्सन had been identified with Lord Pasupati or Protoseva, as this male deity is surrounded by birds, wild animals like rhino, buffalo, tiger and elephant etc. याद रखना, किसने इसको एग्जामिट किया, डिस्कवर किया? जॉन मार्शल। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो इंडिकेट प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस बाथिंग बिगिन इन इंडियन कल्चर फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। एवोल्यूशन वर्ड है इसका, जैसे रिलीजियस बात। ओके, नाउ वी सी व्हाट इज द फैक्टर्स फॉर डेक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो, 2600 यानी कि 2600 BC में मेचूर हड़प्पा था। इधर 1900 में लेट हड़प्पा यानी कि डेक्लाइनिंग फेस आ गया। 1700 में नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ क्या हुआ था इस पीरियड में। 1500 में वैदिक कल्चर स्टार्ट हो गया था और हड़प्पा का जो कह सकते हैं अस्तित्व था वो मिट चुका था। एंड 1000 BC में लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर पेंटेड ग्रेवियर कल्चर बहुत फेमस था, इसे हम PWG कल्चर बोलते हैं। फैक्टर्स फॉर डेक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज में है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो ब्रिक्स थी वो कह सकते हैं आप बरंट ब्रिक्स यूज करते थे, तो उसके लिए ना लकड़ी की ज़रूरत पड़ती होगी, जब आग जलाएंगे तभी तो वो पकेंगी, तो पेड़ों को काटा होगा। तो एक कारण इसका ये भी बन सकता है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम है नखलिस्तान, ये नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ड्राइड एंड एरिड एरिया में है मोहनजोदाड़ो, इसीलिए इसको नखलिस्तान भी कहा जाता है। ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल रिवर घग्गर, हाकरा और सरस्वती। ओके, फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, इस साइट्स लाइक मोहनजोदाड़ो एंड चोनिदाड़ो फ्लड एट लीस्ट 2 times
इसका एविडेंस मिला है कि मोहनजोदाड़ो और चंद्रदाड़ो में 2 बार वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। ओके, इतना लोगों ने डिस्कवर कर लिया है, लेकिन अभी इसका फाइनल कोई भी फैक्टर नहीं है कि किस तरीके से ये डेक्लाइन हो गए। टेक्टोनिक मूवमेंट एक रीज़न हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या थी। राम प्रसाद चंद्र कहते हैं रोल ऑफ मॉर्टिमर व्हीलर एंड वी गॉर्डन चाइल्ड कलेक्टेड एविडेंसेस साइट्स लाइक मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। इन दोनों साइट्स को माउंट ऑफ द डेड्स बोला जाता है। ओके, माउंट ऑफ द डेड्स। वैदिक लिटरेचर लाइक ऋग्वेद, जिसमें इंद्र का आपको मतलब इम्पोर्टेंस मिलता है, जो गॉड माने गए हैं। नॉन एज पुरांदर, उन्हें पुरांदर कहा गया। पुरांदर यानी कि डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। तो यू अंडरस्टैंड कि फोर्टिफिकेशन था हड़प्पन में और ये डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स हैं। ओके, तो ये एक थोड़ी ये भी होती है क्या, इन्वेजन ऑफ आर्यंस। गाइस, आज हम अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड टेल मी हाउ योर एक्सपीरियंस विद मी एंड आई कैन हेल्प यू how and how I can teach you understand you in very easy way. So please tell me your ideas and suggestions. Okay, and any mistake in this video can comment me, so I can don't take mistake in next video. Okay, so I hope you understand. देखो, प्री हिस्ट्री हो चुका है, प्रोटो हिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लगा है वैदिक कल्चर। ओके, सो वी विल स्टार्ट वैदिक कल्चर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।